गुड मॉर्निंग एट क्लास। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, फोर्स और प्रेशर। फोर्स यानी जब आप किसी चीज़ पे बल लगाते हो, किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो, और दूसरा प्रेशर यानी उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो दबाव क्रिएट होता है उसके बारे में। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव किया जाता है या होता है। 7th क्लास में आपने पढ़ा है। वी ऑल्सो रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर, और या फिर ये हम रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा से याद कर सकते हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो बाकी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा तेज़ चल रहा है या ज़्यादा स्लो चल रहा है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंडिकेट, यानी कितना डिस्टेंस जो है एक ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम में कवर कर रहा है। वी ऑल्सो नो दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन, और हमें ये भी पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाएगी। समटाइम्स इट मे बी चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी कभी अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि बॉल धीरे हो जाए और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। वी ऑल्सो वंडर दैट व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन एंड गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हमें क्या हैरानी है या हम क्या जानना की कोशिश करते हैं कि कैसे एक जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाती है तेज चलते चलते, या फिर अपनी डायरेक्शन जो है वो अपने आप बदल लेती है बिना किसी फोर्स के। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स और प्रेशर के बारे में। On a daily basis we walk, we run, we play, we sit और stand। डेली बेसिस पे हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, प्ले करते हैं, बैठते हैं और उठते हैं। इन ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और इन सब एक्टिविटीज़ में वी आर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। हम अपनी स्टेट ऑफ मोशन यानी काम करने का या मूव करने का जो स्टेट है वो चेंज करते हैं। वी आर ब्रिंगिंग सम ऑब्जेक्ट्स टू रेस्ट, हम कुछ सामान लाते हैं जिसमें हम रेस्ट करते हैं या किसी चीज़ पर काम करते हैं। वी आर एक्चुअली अप्लाइंग फोर्स वाइल ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट और इन मोशन, यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ पे उसको रेस्ट पे लाने के लिए, या तो रोकने के लिए या फिर इन मोशन यानी उसको मूव करने के लिए। फोर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या करती है, क्या डिस्क्राइब करती है, पुश और पुल, या तो किसी चीज़ को धक्का दिया जाए या खींचा जाए जिसके रिजल्ट से वो ऑब्जेक्ट क्या हो, दूसरी ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करे। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी, मतलब एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी कोई डिस्टेंस जो कवर कर रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी फोर्स अप्लाई होती है तो वो डिस्टेंस तो कवर करती है और साथ में एक डायरेक्शन में भी चलती है, ठीक है। तो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको क्या होता है, या तो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं और उसके रिजल्ट से वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है। Whenever there is an interaction between two objects, और जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होता है, the object experience an equal and opposite force on each other। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक तो क्या होता है, इक्वल या ऑपोजिट फोर्स जो है उन पे काम कर रही होती है, ठीक है, बराबर और अपोजिंग फोर्स भी उन पे काम कर रही होती है। इन अदर वर्ड्स बोथ द ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, यानी दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालेंगी। फोर्स ओनली एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन, और फोर्स तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी, ठीक है। जैसे अगर आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हो तो आप और बॉक्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तब आप उसको पुश कर पा रहे हो या पुल कर पा रहे हो, यानी धक्का दे पा रहे हो या खींच पा रहे हो। इफ देयर इज नो इंटरैक्शन, अगर कोई इंटरैक्शन ही ना हो, द ऑब्जेक्ट नो लोंगर एक्सपीरियंस द फोर्स, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगी। अगर कोई चीज़ पड़ी है, जब तक आप, जैसे मैं ये पेजेस को प्रेस कर रही हूँ तो ये दब रहा है, अगर मैं इस पर कोई फोर्स ही ना लगाऊँ या इससे दूर रहूँ तो क्या इस पे कुछ भी रिएक्शन हो पाएगा, कुछ भी एक्सपीरियंस कर पाएगा? नहीं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। या अगर फैन चलेगा तो फैन का जो फोर्स है उससे ये उड़ जाएगा। फोर्स इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड न्यूटन। फोर्स जो है किसमें, एक यूनिट में मेजर की जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन, नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट इसाक न्यूटन।
और ये किसके नाम पर पड़ा हुआ है? फेमस साइंटिस्ट के नाम पर, जिसका नाम है इसाक न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटी का कौन सा एक्टिविटी पुश है या कौन सा पुल है। ठीक है, ओपनिंग और शटिंग द डोर, पुश और पुल, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल। ठीक है, इसमें पुश का बताना है या पुल का बताना है, ये आपको खुद से करना है। फॉर फोर्स टू एग्जिस्ट देयर मस्ट बी एन इंटरैक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स का होने के लिए दो ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरैक्ट करना पड़ेगा। द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स में और मे नॉट बी फिजिकल, फिजिकल भी हो सकता है और नॉन फिजिकल भी हो सकता है। यानी अगर मैं इसको टच करके इसको दबा रही हूँ तो ये फिजिकल फोर्स है, यानी हम दोनों आपस में टच हो रहे हैं। अगर फैन है, फैन इसको उड़ा रहा है, तो क्या फिजिकल फोर्स है? क्या फैन ने इसको टच किया? नहीं। ठीक है, तो फिजिकल फोर्स नहीं है। पुलिंग अ रोप और हिटिंग अ बॉल विथ द बैट कॉल्ड अंडर फिजिकल इंटरैक्शन, यानी जब आप किसी रोप को खींच रहे हो या किसी बॉल को बैट से मार रहे हो तो वो फिजिकल इंटरैक्शन हुआ। वेयर फोर्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेट्रा कम अंडर नॉन फिजिकल फोर्स, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जैसे मैग्नेट जो अगर आप जैसे चुंबक से किसी को चिपकाते हो, ठीक है, तो वो क्या है? नॉन फिजिकल फोर्स है, कोई इसको धक्का नहीं दे रहा, वो मैग्नेट की वजह से आपस में जुड़ रही है। अ फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पर आ गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कुछ डिस्टेंस भी कवर करता है और एक डायरेक्शन में कवर करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सप्रेसेस एज स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, यानी स्ट्रेंथ भी कि किस स्ट्रेंथ से हम अपना फोर्स जो है लगा रहे हैं। टू कंप्लीट determine a force, to completely determine a force both direction and magnitude must be specified, यानी exactly हमें फोर्स बताने के लिए पता होना चाहिए कि कितना मैग्नीट्यूड है, ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए और डायरेक्शन के बारे में भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिंस द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट इफेक्ट्स, और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कुछ भी चेंज होता है तो फोर्स भी चेंज होगा। What does force do? अब फोर्स क्यों होता है या क्यों लगता है या क्यों ज़रूरी है या क्या करता है? A force act on an object causes the object to change its shape, size or starting moving or to stop moving or to accelerate or de-accelerate। जब भी आप फोर्स लगाते हो तो या तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है या उसका साइज चेंज हो सकता है, या फिर उसको आप चला सकते हो। अगर कोई रुकी चीज़ है, बॉल पे आप फोर्स करोगे तो चलने लग जाएगी। कोई चलने वाली चीज़ है, जैसे बॉल आ रही है तो आपने हाथ लगा के उसको रोक दिया, तो उसको रोक सकते हो। एक्सेलरेट यानी उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो आप फोर्स लगा के। when there is the interaction between two objects, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होता है, they exert a force on each other, तो एक दूसरे पे वो फोर्स डालते हैं। these exerted force are equal in size but opposite in direction, ये फोर्स क्या होता है कि साइज में तो इक्वल होते हैं मगर जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, किस साइड से धक्का मार रहा है, किस साइड से धक्का मार रहा है। When an object has several forces acting on it, जब कोई ऑब्जेक्ट होती है जिसपे कई सारी फोर्सेस काम कर रही है, the effect of force is same as one force acting on the object, तो उसके ही बराबर होती है जितना वन ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स डाल रहा है सर्टेन डायरेक्शन में। and this overall force is called resultant force, और इसी को क्या कहते हैं? resultant force। the resultant force is essential to change the velocity of an object, यानी वेलोसिटी को आप स्पीड से कंपेयर कर सकते हो कि एसेंशियल क्या है? स्पीड। अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो वो किसके लिए ज़रूरी है? स्पीड के लिए ऑब्जेक्ट की। इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस, तो ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है वो बैलेंस रहेगी। इफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी, और अगर रिजल्टेंट फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है वो जीरो है तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी यानी खड़ी रहेगी। इन सच अ केस द ऑब्जेक्ट विल मूव एट अ स्टेडी पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इस डायरेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि वो धीरे धीरे मूव कर रही है और एक ही सेम स्पीड पर मूव कर रही है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इजंट जीरो, अगर जीरो नहीं है देन द ऑब्जेक्ट विल आइदर एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट, तो या तो ज़्यादा हो जाएगी ये या कम हो जाएगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या इसके इफेक्ट होते हैं? सबसे पहले अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और चेंज कर सकते हो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। जैसे ये लोग सब धक्का मार रहे हैं, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कभी आपने देखा है गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको फोर्स लगाते हैं उस पर और उसको एक्सेलरेट कर देते हैं। There are many activities where a force can change the direction
ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कई सारी फोर्स एक्टिविटीज़ हैं जिससे एक चलती हुई चीज़ की डायरेक्शन जो है वो चेंज करी जा सकती है ड्यूरिंग द गेम ऑफ क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या बैटमैन जो है चेंज द डायरेक्शन, तो बैट्समैन जो है वो क्या करता है, डायरेक्शन की जो मूविंग बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है, कैसे, अपने बैट से टच करके, ठीक है, एक सूटेबल एंगल पे। व्हेन यू पास अलोंग साइड अ बस और ट्रक एमिट स्मोक, जब आप चल रहे होते हो रास्ते में तो आप देखते हो ट्रक या बसेस उसके साइड में से धुआं निकल रहा होता है। यू वेव द स्मोक अवे बाय मूविंग योर हैंड, और आप ऐसे ऐसे हाथ हिला के उस धुएं को हटाते हो। बाय मूविंग हैंड एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द स्मोक एंड पुश इट अवे, तो इससे क्या होता है, एक फोर्स जो है स्मोक के ऊपर लगता है और वो दूर हटने लगती है। अब यहाँ पर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। अब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मूविंग और रेस्ट। तो जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसका चेंज कर सकता है, यानी उसको चला सकता है। जैसे कार है, इसको धक्का मारो तो आप इसको चला सकते हो, ठीक है, और अगर आगे से धक्का मारोगे तो इसको रोक भी सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आप खुद से रीड कर सकते हैं, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स से क्या हो सकता है, शेप और साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो सकता है ना, शेप और साइज। जैसे बलून पे आप फोर्स पुश करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर स्पॉन्जी जो होता है, मतलब जिससे या फिर बर्तन साफ करते हो ये भी कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई ऐसा स्प्रिंग सबसे अच्छा है, स्प्रिंग पे जब आप प्रेशर डालते हो तो उसका साइज चेंज हो जाता है। टूथपेस्ट पे जब आप प्रेशर डालते हो तो अंदर से उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो किसी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज भी चेंज हो सकता है, ठीक है। जब आप फ्लोर यानी आटे पे फोर्स डालते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स चलती हुई ऑब्जेक्ट की स्पीड पर भी असर डालती है, स्पीड को भी चेंज कर सकती है, उसकी स्पीड को रोक सकती है या उसकी स्पीड बढ़ा सकती है, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट पे, मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप ऑपोजिट फोर्स लगाओगे तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। यानी अगर चलती हुई, जैसे बॉल पकड़ रहे हैं, तो अगर इसको छोड़ देंगे, हटने देंगे तो अभी भी चलती जाएगी, मगर अगर कैच कर लेंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है, बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको बताया, और स्पीड को चेंज भी कर सकता है। यानी अगर आप उसके बीच में कोई हर्डल लगा दो या कोई हर्डल मतलब कोई बाधा लगा दो तो आप उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हो। जैसे चलती हुई कार है, ब्रेकर आ गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, यानी किस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाना चाहिए। इफ टू फोर्सेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर दो फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करिए, यानी ये और ये, इधर से जब हम प्रेशर लगाएंगे एक आपस से, द नेट फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर फोर्स। तो क्या है, जो नेट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, जो भी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन में बड़ी फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन में। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ वन मैन पुल्स द कार्ट बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी अगर एक आदमी है जो एक कार्ट को, जैसे रेडी होती है, उसको धक्का मार रहा है और उसकी जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है, टूवर्ड्स लेफ्ट एंड द अदर मैन पुश द कार्ट ऑफ फोर्स टू 60 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, यानी एक तो लेफ्ट की तरफ धक्का मार रहा है, एक दूसरी तरफ खड़ा है जो राइट की तरफ धक्का मार रहा है, एक 50 एक 60 है। देन द नेट फोर्स ऑन द कार्ट इज, तो नेट फोर्स कितनी लगी, यानी इसमें से ये तो बराबर ही हो गई, यानी 10 न्यूटन की लगी, और वो भी राइट की डायरेक्शन में, क्योंकि राइट की डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। इफ टू और मोर फोर्सेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में क्या कहते हैं फोर्स लगा रहे हैं, दे एड अप टू द गिवन रिजल्ट, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऑपोजिट है तो एक दूसरे की स्पीड कम कर रहे हैं और ज्यादा वाली ही जीतेगी, और अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक दूसरे की फोर्स में ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे दो मैन है, एक कार्ट को सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं तो बिल्कुल तेजी से चलने लगेगी, राइट। इफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी दो ऑब्जेक्ट है, सेम फोर्स है, बिल्कुल सेम फोर्स है, मगर डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, 0, क्योंकि बराबर है 50 इधर से 50 इधर से, कोई किसी को मूव भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्सेज, अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ फोर्सेज, दो तरीके की फोर्सेज होती है, ठीक है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, ये हमने सबसे बेसिक जो होता है उसमें डिवाइड करा है, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। तो
तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो नंबर 2 के अंदर जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे।